नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त वान वारगब। आप देख रहे हैं जीके विद वान चैनल। साथियों, डीपीआई ने स्थानांतरण नीति से संबंधित एक लेटेस्ट पत्र जारी किया गया है। कुछ नए निर्देश दिए हैं। स्थानांतरण से संबंधित संपूर्ण निर्देशों को हम इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो को लास्ट तक साथियों जरूर देखिएगा क्योंकि महत्वपूर्ण निर्देश एडेड हुए हैं। तो साथियों, इस वीडियो में देखते हैं क्या क्या नए ऐड होकर के आए हैं। जो नियम निर्देश हैं इसे जानते हैं। जैसे कि प्रति में दिया गया है संयुक्त संचालक लोक शिक्षण और वहीं समस्त जिला शिक्षा अधिकारी 14/5/2025 को यह आदेश जारी हुआ है। विषय में दिया गया है राज्य एवं जिला स्तर पर अधिकारी कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति 2022। वही संदर्भित लेटर है 3/5/2025 का है। आगे हम देखते हैं जैसे कि इसमें दिया 6/5/2025 का भी संदर्भित लेटर है। संदर्भ पत्र के माध्यम से विभागीय स्थानांतरण के संबंध में कार्रवाई विषयक लेख किया गया था कि इस संबंध में विभिन्न लोक सेवकों द्वारा संचालनालय स्तर पर उपस्थित होकर के अभ्यावेदन प्रस्तुत किए जा रहे हैं। अभ्यावेदनों का परीक्षण उपरांत निम्नानुसार मुद्दे परिलक्षित हो रहे हैं जिन पर आपके स्तर से कार्रवाई अपेक्षित है। शाला में वर्तमान पदस्थी दिनांक राज्य स्तर पर लोक सेवकों को उपस्थित होकर के शाला में पदस्थ दिनांक से परिवर्तन संबंधी अभ्यावेदन प्रस्तुत किए जा रहे हैं। उल्लेखनीय है कि राज्य एजुकेशन पोर्टल 3.0 में समस्त लोक सेवकों की जानकारी प्रमाणीकरण विकासखंड शिक्षा अधिकारी स्तर से किया गया है, फिर भी विसंगति की स्थिति बन रही है। अतः जिला विकासखंड स्तर पर लोक सेवकों के शाला में पदस्थापना की दिनांक का परीक्षण कर यदि किसी लोक सेवक की पदस्थापना दिनांक में परिवर्तन है तो तथ्यात्मक दस्तावेज के साथ समस्त जानकारी तत्काल उपलब्ध करावे। वहीं अक्टूबर 2024 से अब तक नियुक्त शिक्षकों की आईडी लंबित होने पर विषय नवनियुक्त शिक्षकों को शाला में कार्यभार ग्रहण कर लिया गया है, किंतु जिला स्तर पर शिक्षकों की आईडी न बनने से के कारण संबंधित शाला में रिक्तियां प्रदर्शित हो रही हैं। अतः जिले में कार्यभार ग्रहण करने वाले सभी शिक्षकों की आईडी दिनांक 14/5/2025 तक अनिवार्यता जनरेट कर प्रमाण पत्र भेजने के लिए सभी शिक्षकों की आईडी जनरेट करें। वहीं अगला दिया है विषय परिवर्तन। जैसे माध्यमिक शिक्षक हैं जिनके विषय त्रुटिपूर्ण हैं उनके मूल नियुक्ति आदेश, पदोन्नति आदेश, नवीन संवर्ग में नवनियुक्त आदेश, संबंधित की स्नातक स्तर की उपाधि की अंक सूची के साथ संयुक्त संचालक को जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा तत्काल उपलब्ध कराए जाएं तथा संयुक्त संचालक द्वारा उनके नवीन संवर्ग के संशोधन आदेश जारी किए जाए। तदुपरांत पूर्व का आदेश तथा नवीन संशोधन आदेश के साथ एकचाई सूची संचालनालय को तत्काल उपलब्ध कराएं जाए। उच्च माध्यमिक शिक्षा के संदर्भ में उल्लेखित आदेश एवं स्नातकोत्तर की अंक सूची के साथ संचालनालय को भी प्रस्तुत करें। तो साथियों, ये भी एक बड़ा अपडेट आया है। जैसे कई उच्च पद प्रभार या पदोन्नत पा गए हैं उन शिक्षकों का। साथ में अन्य लोक सेवकों के विषय में परिवर्तन तथा अन्य लोक सेवक की त्रुटिपूर्ण विषय के संबंध में प्राप्त आवेदन के संबंध में भी बिंदु 3 अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उच्च पद प्रभार संयुक्त संचालक के स्तर से ऑनलाइन जारी किए गए समस्त आदेशों की ऑनलाइन प्रविष्टि सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए थे, किंतु संयुक्त संचालक स्तर पर प्रविष्टि नहीं की गई है। ऐसे अधिकांश प्रकरण भोपाल एवं ग्वालियर संभाग में सामने आए हैं। अतः संयुक्त संचालक ऐसे लोक सेवकों की ऑनलाइन प्रविष्टि उच्च पद प्रभार के रूप में नहीं की गई है। उनकी जानकारी एक्सेल फॉर्मेट के साथ हस्ताक्षर कर तत्काल उपलब्ध कराया जाए। तो साथियों, ये भी अपडेट होना है कि उच्च पद प्रभार जो मिल गया उन्हें पदोन्नति मिली है उसमें त्रुटियां हैं अभी। साथ में उर्दू विषय के शिक्षक कि कतिपय शिक्षकों द्वारा अभ्यावेदन दिया गया है कि विद्यालय में उर्दू विषय के विद्यार्थी उपलब्ध है किंतु सेटअप में पद दिखाई नहीं दे रहे हैं। ऐसे विद्यालय में जहां उर्दू विषय संचालित है उन विद्यालयों की सूची एवं विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षावार उर्दू विषय के विद्यार्थियों की संख्या सहित जानकारी तत्काल उपलब्ध कराए। सातवां निर्देश दिया शालाओं में कार्य मुक्त किए गए जन शिक्षक विषयक ऐसे जिले जहां विगत 2-3 माह से जन शिक्षक BRC-BAC समग्र शिक्षा अभियान में लिए कार्य मुक्त किया गया है तथा वे अभी भी संबंधित विद्यालय में प्रदर्शित हो रहे हैं, तो ऐसे लोक सेवकों को सूची मध्य में आदेश के तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध कराएं। इसके अतिरिक्त सभी लोक सेवकों को निम्नानुसार जानकारी भी अवगत कराया जाए। स्थानांतरण नीति की कंडिका 2.9 के अनुपालन में जिले में कुल स्वीकृत पद में कार्यरत की संख्या अधिक होने की स्थिति में अन्य जिले में स्थानांतरण नहीं किया जा सकेगा, परंतु जिला अंतर्गत स्थानांतरण किए जा सकेंगे। वर्तमान में प्राथमिक शिक्षा के लिए भोपाल, बालाघाट, सिवनी, नरसिंहपुर जिले में उक्त स्थिति आई है। यदि किसी के द्वारा उक्त जिलों में रिक्तियों को सम्मिलित कर लिया गया हो तो उन्हें एडिट करके पुनः आवेदन लॉक किए जाएं। तो साथियों, इसका भी निवारण हुआ। वर्तमान में विकासखंड जिला
विकासखंड शिक्षा अधिकारियों द्वारा लोक सेवकों की प्रोफाइल में त्रुटि की गई है। ऐसे प्रकरण सामने आए हैं, उनके आधुनिकीकरण की कार्रवाई की जा रही है। ऐसी स्थिति कई रिक्तियों को प्रभावित होने की संभावना रहेगी। आवंटन के समय अंतिम रूप से इस रिक्तियों का आवंटन किया जाएगा। समस्त जानकारी विशेष वाहक के साथ 15 मई 2025 को संचालनालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। तो साथियों, ये डीपीआई संचालक द्वारा यह आदेश नवीन आदेश जारी किया गया है 14 मई को, और इसके तहत अब कार्रवाइयाँ होना है और बहुत बड़ा शिक्षकों को राहत भरा आदेश जारी किया गया है। तो साथियों, इसी प्रकार के अपडेटेड जानकारी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।